हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथीरिया एंड जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा OCM सब्जेक्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज गाइस हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं कि शायद ही कोई बंदा जो होगा वो उसके बगैर अपना लाइफ सोच सकता है। यानी कि जैसे कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी इंसान के लिए। यानी कि जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे आपके जो दिमाग में चल रहा है या तो फिर आप जो हैपन करना चाहते हो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो कोई नहीं समझ पाएगा। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कम्युनिकेशन। फिर देन आफ्टर है ई-कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग जो रिलेटेड है हमारे बिजनेस के साथ। क्लियर? तो हम लोग शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन क्या है हम लोगों को पता है कि सिंपल इन सेंस अगर हम लोगों को बोलना है कि जनरल वर्ड में कि कम्युनिकेशन क्या है, दो लोग बातें कर रहे हैं, अगर एक बंदा किसी और को कुछ कह रहा है या तो फिर जैसे भी इंफॉर्मेशन पास करते हैं वो क्या बन जाता है, कम्युनिकेशन बन जाता है। क्लियर? तो आज हम लोग उसको क्लियर डेफिनेशन में देखते हैं कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है ऑफिशियली। क्लियर? कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, यानी कि हम लोग किसी को कुछ कह रहे हैं तो हम लोग ऐसे तो कहेंगे नहीं, हमारे दिमाग में कुछ सोच आया होगा या तो फिर कुछ हमें सूझा होगा या तो फिर हम लोगों ने कुछ सोचा होगा तो ही हम लोग उसको कुछ कह पाएंगे। क्लियर? यानी कि हम लोग क्या एक्सचेंज करने वाले हैं, थॉट्स, हम लोगों ने कुछ सोचा होगा, ओपिनियंस यानी कि हमारी कुछ टॉपिक के रिलेटेड क्या राय है, हम लोग क्या सोचते हैं उसके रिलेटेड, हम लोग क्या हमारे जो मतलब फंडामेंटल्स हमारे थिंग्स क्या है उसके रिलेटेड, एंड इन्फॉर्मेशन यानी कि हम लोग क्या पास कर रहे हैं, थॉट्स, ओपिनियन एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइंस। यानी कि हम लोग बोल भी सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं या तो फिर हम लोग कुछ ऐसी साइन भी कर सकते हैं, साइलेंट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि इन शॉर्ट कम्युनिकेशन क्या है, आपको एक्सचेंज करना है, आपके थॉट्स है, ओपिनियन है या तो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप कैसे उसको एक्सचेंज कर सकते हो, स्पीच से भी कर सकते हो, बोल के कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो या तो फिर साइन दिखा के भी हम लोग उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट वन जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क। यानी कि वो प्रोसेस है तो उसके कोई भी पॉइंट्स हम लोग अप एंड डाउन्स नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी सारे पॉइंट लाइन टू लाइन ही लिखने पड़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट 2 पॉइंट राइट लिखे हैं, थर्ड वाला जो है वो फोर्थ पे लिख दिया और फोर्थ वाला थर्ड पे लिख दिया, यानी कि आपको थर्ड पॉइंट से ही मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी कि सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स के ही मार्क्स मिलेंगे। ये गाइस प्रोसेस है तो हमें उसको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा और आपको लिखना भी लाइन टू लाइन ही पड़ेगा। आपने एक आध भी ऊपर नीचे किया, 19-20 किया तो फिर आपको वहाँ से जहाँ से गलत है वहाँ से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट वन देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसके डिफरेंट स्टेजेस है। तो फर्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, यानी कि अगर हम लोग किसी को कुछ कहना चाहते हैं या तो फिर किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो पहले हमें तो सोचना पड़ेगा ना कि मैं उसको क्या बोल रहा हूँ। हम लोग किसी को कुछ कह रहे हैं इट डजेंट मीन कि हम लोगों ने जैसा सोचा है वैसे हम लोग उसको बोल देंगे। हम लोगों ने अगर कुछ सोचा है ना तो हम लोग पहले सोचेंगे कि अगर ये थिंग्स मैंने जो दिमाग में सोची है उसको मेरे को सामने वाले बंदे को बताना है तो मुझे उसको पहले तो वर्डिंग में फ्रेम करना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि पहले मैं उसके सेंटेंस प्रिपेयर करूँगा कि मैं उसको बोलूँगा क्या, मेरी थिंग्स है, फीलिंग्स हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ड्स चाहिए। तो अगर हम लोग वर्ड्स को प्रॉपरली उसको ठीक तरीके से नहीं अरेंज कर पाते तो हो सकता है शायद जो हमारा कम्युनिकेशन है जो हम करना चाहते हैं वो ना भी हो पाए। क्लियर? उसमें देखते हैं मैसेज इज क्रिएटेड फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर हमें इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है तो हमें पहले तो मैसेज प्रिपेयर करना पड़ेगा तो हम लोग उसको एक्सचेंज कर पाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल है SMS, आप टाइप कर सकते हो, ईमेल है, टेलेक्स है, फैक्स है, ओरल है, रिटर्न है, आप कैसे भी उसको एक्सचेंज कर सकते हो लेकिन पहले आपको उसको बनाना पड़ेगा। क्लियर? फिर देन आफ्टर है सेकंड वन इज दैट सिलेक्टिंग द मीडियम। चलो मैसेज तो बना दिया लेकिन उसको भेजेंगे कैसे, तो उसके लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट तो चाहिए होगा हम लोगों को। क्लियर? तो हमें क्या करना है फिर नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द मीडियम, यानी कि हम लोगों को कुछ इक्विपमेंट, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स होंगे उसको चूज करना पड़ेगा कि हम लोग किसके थ्रू उसको भेजेंगे। तो उसमें देखते हैं आफ्टर क्रिएटिंग मैसेज नीड ऑफ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास एक ऐसा ठोस मीडियम चाहिए कि जिसके थ्रू हम लोग अपना जो मैसेज है, थॉट्स है, ओपिनियन है, इन्फॉर्मेशन है उसको पास कर सके फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वी कैन सिलेक्ट एनी मीडियम रिलेटेड टू सिचुएशन, यानी कि हम हमारे हिसाब से कोई भी मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल है, हम लोग मोबाइल चूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन है या फिर पीसी है, ऐसे बहुत सारे हैं। हम लोग लेटर भी लिख सकते हैं, क्लियर, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो ये सब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के मीडियम है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आप अपनी सिचुएशन, आप अपनी जो भी मतलब आपके पास जो भी राइट नाउ प्रेजेंट इक्विपमेंट्स अवेलेबल है उसके थ्रू आप अगर चाहो तो कम्युनिकेट कर सकते हो। यानी पहले हम लोगों ने मैसेज प्रिपेयर किया, फिर देन आफ्टर क्या किया, उसको भेजने के लिए मीडियम सिलेक्ट किया, फिर देन आफ्टर हैड टू सेंड मैसेज, यानी कि हम लोगों ने मीडियम, चलो मैसेज बन गया है, मीडियम भी हमारे पास आ गया है, तो अब हमको उसको सेंड भी तो करना पड़ेगा ना, हम लोगों ने रखने के लिए तो बनाया नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, टू सेंड मैसेज, मैसेज सेंड आफ्टर सिलेक्टिंग मीडियम। फॉर एग्जाम्पल पास इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब भी हमारा मीडियम सिलेक्ट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, मैसेज को सेंड कर देंगे। इन शॉर्ट हम लोग हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको पास कर देंगे। फिर नेक्स्ट वन है टू एक्सेप्ट द इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हम लोगों ने भेजा है, जो बंदा इन्फॉर्मेशन भेजता है वो क्या बन जाता है, सेंडर, जो सेंड करता है वो। जिस बंदे को भेजता है यानी कि जिसको वो मैसेज रिसीव करना है वो क्या बन जाएगा, रिसीवर। और अगर सेंडर ने मैसेज भेजा है तो रिसीवर के पास मैसेज आ जाता है तो वो चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, टू एक्सेप्ट द इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो रिसीवर है उसको मैसेज मिल जाएगा। इन शॉर्ट, क्लियर। उसमें देखते हैं, सेंडर सेंड मैसेज, वो सेंड करेगा, रिसीवर क्या करेगा, एक्सेप्ट द मैसेज, यानी कि अगर मैंने किसी को मैसेज किया है तो मैं सेंडर बन जाऊंगी और सामने वाला बंदा क्या करेगा, मेरे मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। फिर है एग्जाम्पल, पासिंग टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओवर, यानी कि हम लोगों ने जो आगे के स्टेज में इंफॉर्मेशन पास किया था वो पास इंफॉर्मेशन क्या हो गया, वहाँ पे पहुँच गया है, यानी कि हमारा जो पासिंग टाइम था, वे में था हमारा मैसेज, वो वे पूरा हो गया है और सामने वाले बंदे को मैसेज मिल गया है। फिर नेक्स्ट वन है इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, सामने वाले बंदे ने मैसेज एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो क्या करेगा, उस मैसेज को रीड करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि सेंडर उसको क्या कहना चाहता है, क्लियर। सेंडर सिलेक्ट द प्रॉपर वर्ड्स एंड लैंग्वेज, अगर हम लोग किसी को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें उस सामने वाले बंदे को ध्यान में रखते हुए कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। अगर हमारे सामने वाला बंदा कोई लैंग्वेज समझता ही नहीं है और हम लोग उसी लैंग्वेज में उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट डजेंट मीन क्या होगा कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें वो लैंग्वेज आता है, इट डजेंट मीन कि सामने वाले बंदे को भी आता होगा। हमें मैसेज सामने वाले बंदे को भेजना है ताकि वो समझ पाए, इस तरीके से हमें मैसेज चूज़ करना है, क्लियर, और वर्ड और लैंग्वेज चूज़ करनी है। फिर है रिसीवर कैन इंटरप्रेट द मैसेज प्रॉपरली, यानी कि हम लोगों ने सेंड कर दिया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, फिर वो क्या करेगा, उसको केयरफुली रीड करेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा कि जो सेंडर है वो उसको क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज और मीनिंग, यानी कि जो रिसीवर है वो अपना जो मैसेज है उसको समझ जाएगा, उसको क्या कहेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। फिर नेक्स्ट वन है रिप्लाई टू द मैसेज, यानी कि हम लोगों ने जो मैसेज भेजा था, सामने वाले बंदे को मैसेज मिल गया है, अब वो मैसेज का उसको जैसा ठीक लगता है वैसा वो रिप्लाई अगेन सेंडर को करेगा। तो उसमें क्या है, रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, यानी कि उसने मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया है, एंड गिव प्रॉपर रिप्लाई टू सेंड अकॉर्डिंग टू मैसेज, यानी कि जैसा मैसेज हम लोगों ने भेजा था उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिप्लाई आएगा, क्लियर। एक बार फिर से हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस है उसको हमें लाइन में ही रिमेंबर करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको देख लेते हैं। पहले तो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेज, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, हमें मैसेज बनाना पड़ेगा। फिर उसके लिए मैसेज को सेंड करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या तो फिर और कुछ जो भी वे आपको पसंद आता है वो, यानी कि उसके लिए मीडियम प्रिपेयर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर वो मीडियम के थ्रू मैसेज को सेंड कर देंगे। मैसेज सेंड कर देंगे इट मीन सामने वाला बंदा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद उसको वो क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, यानी कि समझेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, हमें रिप्लाई करेगा। इन शॉर्ट अगर हम लोग हमारे लैंग्वेज में जानना चाहेंगे ना, तो जैसा हमारा व्हाट्सअप होता है, क्लियर, हम लोग अगर किसी को मैसेज करना चाहते हैं तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें मैसेज टाइप करना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों ने फॉर्म किया। अब वो मैसेज हम लोग कहाँ पे टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर से भी कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से भी कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने सिलेक्टिंग मीडियम कौन सा किया, मोबाइल फ़ोन, क्लियर। इन शॉर्ट अभी फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल फ़ोन रखते हैं, हम लोगों ने पहला क्या किया, मैसेज टाइप किया, मोबाइल से उसको भेजा, क्लियर, हमारे अंदर 1 टिक आ गया, इट मीन्स क्या हो गया, थर्ड स्टेज, हमारा मैसेज सेंड हो गया। डबल टिक हो गया, इट मीन्स क्या हो गया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, अभी ब्लू टिक नहीं हुआ है, डबल टिक हो गया, इट मीन्स उसने एक्सेप्ट कर लिया है।
ब्लू टिक हो गया, इट मीन्स कि सामने वाले बंदे ने रीड कर लिया है, और अगर जो हमें वो रिप्लाई करता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 स्टेज यानी कि रिप्लाई ऑफ मैसेज। क्लियर, ये अंडरस्टैंडिंग में अच्छा रहेगा, आपको इजीली याद रह जाएगा। पहले हमें मैसेज टाइप करना है, मोबाइल से सेंड करना है, 1 टिक मतलब सेंड कर दिया, डबल टिक मतलब एक्सेप्ट हो गया, ब्लू टिक मतलब कि उसने सामने वाले बंदे ने रीड कर लिया, समझ लिया, और वो जो हमें रिप्लाई करता है वो क्या हो जाएगा, रिप्लाई टू द मैसेज। क्लियर,